हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल स्टडी इन एनआईओएस। तो आज हम बात करने वाले हैं उन स्टूडेंट्स के बारे में जिन्होंने अपना एग्ज़ाम अप्रैल 2026 में दिया था। 12th वाले और 10th वाले। 12th वालों का रिजल्ट पहले ही क्लियर हो चुका है, 10th का रिजल्ट अभी 13 जून को रिलीज़ हुआ है। ठीक है फ्रेंड्स, तो अब उसमें कुछ बच्चों का क्वेरी है कि सर कैसे चेक करना है। कुछ बच्चे बोल रहे हैं सर हमारा बैक आ गया है, SYC आ गया है, SYCP आ गया है, SYCT आ गया है, RL आया है, RW आया है या AB आया है। कुछ बोल रहे हैं सर हमारे TMA के मार्क्स अपलोड नहीं हुए, कुछ बोल रहे हैं सर प्रैक्टिकल नहीं हुए, कुछ कह रहे हैं सर इम्प्रूवमेंट सकते हैं। तो आपके इन सारे सवालों के जवाब अब मैं इस वीडियो में देने वाला हूँ। सबसे पहले हम देख लेते हैं कि आपको रिजल्ट कैसे सर्च करना है। तो आप नॉर्मली गूगल क्रोम ब्राउज़र पर जाएँगे और एनआईएस रिज़ल्ट सर्च करेंगे। सर्च करने के बाद में मैं तो आपको यहीं से करके दिखा रहा हूँ, बट आप एनआईएस रिज़ल्ट सर्च करेंगे। करने के बाद में आपके सामने कुछ इस तरीके का इंटरफ़ेस आ जाएगा। जब आप एनआईएस रिज़ल्ट सर्च करेंगे और फर्स्ट वेबसाइट पे क्लिक करेंगे, तो आपके सामने ये पब्लिक एग्ज़ामिनेशन रिज़ल्ट डिक्लेयर्ड सीनियर सेकेंडरी 4 जून 2026, सेकेंडरी 13 जून 2026 दिख रहा होगा। यहाँ पर आप अपना चेक रिज़ल्ट पे क्लिक करेंगे। करने के बाद में आप यहाँ पर अपना एनरोलमेंट नंबर डालेंगे, जो भी आपका एनरोलमेंट नंबर है वो डालेंगे आप। उसके बाद में आप यहाँ पर कैप्चा फिल करेंगे। कैप्चा फिल करने के बाद में आपके सामने रिजल्ट शो हो जाएगा। जैसे कि इस स्टूडेंट का रिजल्ट है, इसमें सभी सब्जेक्ट में ये स्टूडेंट पास है, बट इंग्लिश सोशल साइंस में इनका SYC दिखा रहा है। तो SYC का मतलब होता है सब्जेक्ट येट टू बी क्लियर। मतलब ये पूरा ही सब्जेक्ट इसको दोबारा से देना पड़ेगा। इसमें सोशल साइंस में प्रैक्टिकल नहीं होता, बट TM में था, बट फिर भी ये जो है फेल है। तो इसमें आपको SYC आया है, इसलिए आपको TMA की दो देने की ज़रूरत नहीं है दोबारा से, बट आपको सोशल साइंस का थ्योरी एग्जाम दोबारा से देना पड़ेगा। और अगर कोई स्टूडेंट ऐसा है जिसके में SYC आया है, जैसे अगर इनका मैथ में SYCT या SYCP आता, तो मैं आपको बता दूं उसका क्या मतलब है। अगर इनका मैथ में SYCT आता तो उसका मतलब था सब्जेक्ट येट टू बी क्लियर इन थ्योरी। मतलब प्रैक्टिकल में तो वो पास है, लेकिन थ्योरी में वो क्लियर नहीं कर पाए, तो थ्योरी में उनको देना पड़ता। और अगर आता SYCP तो सब्जेक्ट येट टू बी क्लियर इन प्रैक्टिकल। मतलब थ्योरी में वो पास है, लेकिन प्रैक्टिकल में उनका कंपार्टमेंट है, तो उनको प्रैक्टिकल प्रैक्टिकल देना पड़ता। अब इसमें ऐसा नहीं होता कि आप डायरेक्ट प्रैक्टिकल की या खाली सिर्फ और सिर्फ थ्योरी की फी पे कर दो, आपको पूरे एग्जाम की ही फी पे करनी होती है। और आपको फिर जैसे अगर आप थ्योरी में पास है तो आपको थ्योरी का छोड़ देना होता है एग्जाम, और प्रैक्टिकल देना होता है। और अगर आप प्रैक्टिकल में पास है तो थ्योरी का देना होता है और प्रैक्टिकल छोड़ देना होता है। इस तरीके से होता है। अब बात कर लेते हैं, अगर किसी स्टूडेंट का इस तरीके से आया है तो क्या करें। अगर किसी को कुछ समझ नहीं आ रहा हो तो वो व्हाट्सएप के थ्रू भी कांटेक्ट कर सकता है या कमेंट में भी क्वेश्चंस पूछ सकता है। मैं उनको क्लियरली अच्छे से समझा दूंगा। ठीक है फ्रेंड्स, अब बात कर लेते हैं उन स्टूडेंट्स के बारे में जिनका ऐसा कुछ आया है। वो पूछ रहे हैं सर क्या करें। तो आपके पास में बेसिकली दो ऑप्शन है, मैं आपको बता देता हूँ। आप अपने डैशबोर्ड पर आएंगे, एडमिशन डैशबोर्ड पर। अब आपके पास में दो ऑप्शंस होते हैं यहाँ। एक तो आप अपना एग्जाम पब्लिक एग्जाम में दे दो दोबारा से, यहाँ से पब्लिक एग्जाम पे पब्लिक एग्जाम फी अक्टूबर 2020। यहाँ से आप अपनी सिंगल सब्जेक्ट की जितने भी सब्जेक्ट में आपका कंपार्टमेंट है उतने सब्जेक्ट की आप फी पे करो और दोबारा से एग्जाम दे दो। बट अगर आपको चाहिए रिजल्ट जल्दी के, इसी साल आपका साल वेस्ट ना हो और इसी साल रिजल्ट आ जाए, तो आप ऑन डिमांड में एग्जाम दे दीजिए। ऑन डिमांड में आप ये दिख रहा होगा आपको, ऑन डिमांड एग्जाम डेट्स, कंफर्म डेट्स, रीबुक सीट्स। यहाँ से आप अपना रीबुक कर सकते हैं। अगर आप खुद नहीं कर सकते, आपको इतना नॉलेज नहीं है, तो आप हमारे थ्रू करा सकते हैं। हम आपको लास्ट टिल मार्कशीट तक का सपोर्ट देते हैं, जब तक आपके पास में मार्कशीट नहीं आ जाती। और हम पास होने की स्ट्रेटेजी भी बताते हैं। अगर किसी को नॉन अटेंडिंग एग्जाम कराने हो तो वो भी हमारे थ्रू कांटेक्ट कर सकता है। ठीक है फ्रेंड्स, मैं आपको अगली वीडियो में, नेक्स्ट वीडियो जो डालूंगा उसमें मैं आपको उन बच्चों के रिजल्ट दिखाऊंगा जिनके 85 89 इतने परसेंटेज आए हैं नॉन अटेंडिंग के साथ में। तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा मेरे चैनल को, जिससे कि आपको जल्द से जल्द न्यू न्यू अपडेट मिलते रहें। ठीक है फ्रेंड्स, इससे अलग आपका अगर कुछ भी क्वेरी हो एनआईएस एडमिशन से रिलेटेड, टीओसी का हो, टीएमए का हो, एग्जामिनेशन फीस का हो, या A to Z कुछ भी क्वेरी हो, मार्कशीट या फोटो करेक्शन, किसी फादर नेम मदर नेम, किसी भी तरीके का किसी भी करेक्शन का अगर आपको क्वेरी हो, तो आप मेरे थ्रू कांटेक्ट, व्हाट्सएप के थ्रू कांटेक्ट करके हमसे क्वेश्चंस पूछ सकते हैं और अपना जो भी आपका है वो करा सकते हैं। तो ठीक है फ्रेंड्स।